अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम 7 पतंगों का रिव्यू करेंगे। ये आपके सामने जो पहली पतंग उड़ी है बहुत ही ज़बरदस्त पतंग है। इस तरह की पतंग जो है वो खिंचे मारने के काम आती है, क्रॉस मारने के काम आती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे ही वो पतंग पकड़ता है तो गोली की रफ्तार से पतंग जो है वो निकलती है। इस तरह की पतंग लंबे पेचों के लिए नॉट रिकमेंडेड है। अगर आपने छोटे वाय पे पेच करने हैं तो बहुत ज़बरदस्त रहेगी। दूसरी पतंग की तरफ चलते हैं। ये पतंग उड़ाई है फरीद साहब ने। इस पतंग की जो चाल है वो जो है वो बहुत ज़्यादा डंडल है। आप देख रहे हैं कि इसकी पेंदी जो है वो सीधी है, यानी कि बहुत सख्त है, और जो इसके कुंदे हैं वो ज़्यादा बेंड हो रहे हैं। ऊपर से छातीदार पतंग है, हवा भरने वाली पतंग है। लेकिन आपको एक चीज़ बताते चलें कि क्योंकि इसकी पेंदी भारी है, ये पतंग जो है वो खिंच मारने के काम नहीं आ सकती। तो याद रखिएगा, इस तरह की पतंग से आप खिंच नहीं मारते, बल्कि इस तरह की पतंग से आप खिंच खाते हैं। और मोस्टली रेकमेंडेड ये जो पतंग है वो लंबे पेचों के लिए है, क्योंकि ये पतंग जो है वो अपना पेटा दूसरी पतंग को नहीं देगी। आपने इस पतंग से खिंच नहीं मारनी, इससे लंबे पेच करने हैं, और ये दूर वाय पे जाके भी पेटे को सीधा रखेगी और आपके पेचा काटने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि ये हवा भर रही है तो ये आगे जाके गिरेगी नहीं। आप ये देख रहे हैं कि ये पतंग एक साइड पे कन्नी खा रही है, लेकिन साथ साथ छोटे छोटे डंड जो है वो मार रही है, जिसकी वजह से पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ हवा की भी पतंग है और बहुत ज़्यादा तगड़ी पतंग है। अगली पतंग की तरफ चलते हैं। ये जो सलारा है उड़ा रहे हैं, ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है जनाब, और ये तो हवा भरने वाला सलारा जी। जैसे ही आप देखते हैं कि जैसे ही उड़ाया इन्होंने, इसने हवा भरना शुरू कर दी है, और आप इससे खिंचे भी मार सकते हैं और इसको चला भी सकते हैं, क्योंकि ये जो पतंग है इसकी पेंदी जो है वो बिल्कुल मुनासिब है, और इसका जो झुकाव है वो भी थोड़ा सा अंदर की तरफ है, नुके के पास है। खिंच भी मार सकते हैं और इसे चला भी सकते हैं, लेकिन ये भी कन्नी खाती है। इसको कन्नी लगाओ भाई उतार के, और ज़बरदस्त तरीके से पतंग उड़ाओ। ये पतंग जी एक और आ गई हमारे सामने, गुलैर। ये कॉम्बिनेशन मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया जनाब, पीले और लाल रंग के साथ, अगर काले रंग के साथ। ये बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं किस घटिया में करने बनाई है। कन्नी खा रही है और इसकी पेंदी भी जो है वो तगड़ी है। आगे देखते हैं जी अगली पतंग कौन सी है। ये आ गया जी हमारे सामने तीरा पाना। तीरा पाना जो है वो गोल पेटे के साथ है, और ये जो है बड़ा ही तगड़ा बना हुआ है, और इसकी चाल भी जो है वो बता रही है कि जनाब ये डोर खींचने तेज़ हवा का है, काफ़ी तेज़ हवा का है। और अब देखते हैं जी, ये उठाते हैं तो इसके पता चलता है चाल के साथ साथ क्या है। ये देखें जी, ये पूरे अब इसने हवा भरना शुरू की, और इसके गोल कुंदे हैं जी, और ये आपको हर तरह का पेच आप इसके साथ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हवा का पूरा होना ज़रूरी है। डोर लगाई जो भाई, डोर लगाई जो, लंबा किए जाओ, लंबा किए जाओ। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अब अगर एक तरह की हवा होगी तो ये पतंग बहुत ज़्यादा मज़ा देगी, और हो सकता है अगर तपे चल रहे हो तो ये पतंग जो है वो अपनी जगह से गिर जाए। बाहर के ममालिक में तेज़ हवाएं होती हैं तो इस तरह के चांस होने कम होता है, तो ये बाहर के ममालिक में बहुत अच्छी चलती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं समुंदर के ऊपर पतंगबाजी हो रही है। अगली पतंग जो उड़ाई है जी, ये शिस्तरू है जी। ये बड़ा ही खूबसूरत कलर इन्होंने उड़ाया है, ऑरेंज और ब्लैक कलर का शिस्तरू। ऊपर काला नुक्का इसलिए लगाया गया है कि ताकि जो है दूर जाके इसकी डायरेक्शन नज़र आती रहे। और ये भी एक हवा भरने वाली पतंग है, और इससे आप खिंच मार सकते हैं। चलाने वाला काम जो है इसकी बस की बात नहीं है। मैं आपको बताता रहूँगा कि पतंग किस तरह की होती है। आगे आने वाले रिव्यूज़ आपने देखते रहना है। ये जी एक डबल दुबाज है, और ये जैसे ही उड़ाया है तो हमें पता चल गया है कि जो इसकी अगली तनाम है ना, इन्होंने छोटी रखी हुई है। हवा ज़्यादा हो तो अगली तनाम को आप छोटा रख सकते हैं, और पिछली तनाम जो है वो बड़ी होती है। लेकिन जब ये पतंग उड़ाई है तो ऐसा लगता है कि हवा काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जब पतंग ऊपर हवा में गई है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसको जो है वो इतनी छोटी तनाम पे उड़ाया जाए। ये पतंग जो है अगर आप ऊपर लगाएंगे तो जब छोटी तनाम वाली पतंग होती है वो कलाबाजियाँ उल्टबाजियाँ भी लगा लेती है। तो कोशिश किया करें कि बहुत ही तेज़ हवा हो तब ही आप इस तरह की छोटी तनाव पे पतंग उड़ाएं। और अगर आप छोटी तनाव से पतंग उड़ा रहे हैं, अगली पतंग की तरह छोटी है, तो आपको चाहिए कि आप नीचे से पेच करें। ऊपर से पेच लगाएंगे तो आपको घाटे का सौदा है, क्योंकि उलटबाजी जो है वो पतंग की
लग सकती है और आपकी पतंग जो है वो टाइम फिश हो सकती है। और ये पतंग आपके सामने ठुक रही है, लेकिन मेरा फिर भी ज़ाती ख्याल यही है कि इसको इतनी छोटी तरह पे नहीं उड़ाना चाहिए।